बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इकराम, इंसानी गट जो है, ह्यूमन गट है, उसे साइंटिस्ट ने सेकंड ब्रेन का नाम दे दिया। यानी कि अगर हमारी जो इंटेस्टाइन है, गट है, इसकी हेल्थ बेहतर होगी तो हम जहनी तौर पर भी बहुत बेहतर होंगे। यानी कि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है हमारी सेहत के साथ, पूरी सेहत के साथ, पर्टिकुलरली हमारी जो वर्किंग है, एफिशिएंसी है, मेंटल है एफिशिएंसी है, फिजिकल एक्टिविटी, इन सब के साथ इसका बहुत बड़ा गहरा ताल्लुक है। इंसानी गट को, ह्यूमन गट को किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, उसकी सेहत को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, सबसे पहले आपने 3 से 4 चीज़ें आपके गोश गुजार कर देता हूँ। तो प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल। प्रीबायोटिक्स यानी कि वो फूड के अंदर वो कंपोनेंट्स, यानी कि जिन्हें हम फाइबर्स भी कहते हैं, जो हमें डिफरेंट फूड से मिलते हैं। इनका बेसिकली फंक्शन प्रीबायोटिक्स का ये होता है कि हमारे जिस्म के अंदर ना तो ये एब्जॉर्ब होते हैं, ना डाइजेस्ट होते हैं, लेकिन ये जाते जाते हमारे जिस्म से एक्सपेल आउट होने से पहले पहले तक हमारे जिस्म को बहुत सारे बेनिफिट्स दे जाते हैं। किस तरह बेनिफिट दे जाते हैं? क्योंकि ये जो प्रीबायोटिक्स हैं, ये क्या करते हैं, हमारी गट के अंदर मौजूद जो मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, उनकी फूड के तौर पे काम करते हैं, उनकी खुराक के तौर पे काम करते हैं। वो इनको जब यूटिलाइज करते हैं, इनको यूटिलाइज करने के साथ साथ क्या होता है कि हमारे जिस्म में से वो कोलेस्ट्रॉल की जो ज्यादती है उसको कम करते हैं। प्रीबायोटिक्स का जो इस्तेमाल है वो कोलेस्ट्रॉल की जो ज्यादती है उसको रिड्यूस करता है। इसके साथ साथ जब प्रीबायोटिक्स कंज्यूम करते हैं हमारे जिस्म के अंदर जो बैक्टीरिया, जिन्हें हम प्रोबायोटिक्स कहते हैं, ये बहुत जबरदस्त किस्म के शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं, और वो शॉर्ट चेन फैटी एसिड हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। और इसके साथ साथ जब प्रीबायोटिक्स फाइबर की जो एक किस्म है, ये हमारे जिस्म से बहुत सारे जहरीले मादे, टॉक्सिन्स को रिमूव करते हैं। अब इनके सोर्सेज क्या हैं? जितनी आपकी दालें हैं, जितनी आपकी सब्जियां हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, पल्सेस हैं, नट्स हैं, जिसके अंदर ये आपके बादाम, मूंगफली, चना, जितने भी आपके सीरियल प्रोडक्ट्स हैं, फाइबर्स के अंदर इनरिच होते हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, और पर्टिकुलरली आपकी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनकी जो कंजप्शन है, ये बहुत जबरदस्त सोर्स है इनका प्रीबायोटिक्स का। उसके बाद नंबर 2 पे क्या कर सकते हैं आप? नंबर 2 पे ये आपने करना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपने अपनी फूड के अंदर डाइवर्सिटी लेके आनी है। फूड डाइवर्सिफिकेशन, बहुत सारे ऐसे ममालिक जहाँ लोगों के पास फूड सिक्योरिटी है, यानी कि उनके पास सोशल, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक्स, हर लिहाज से उनके पास एक्सेसिबिलिटी है टुवर्ड्स द फूड, लेकिन मोनोटनस डाइट होने की वजह से, कि एक जैसे अगर खाना है तो सिर्फ चिकन खाना है, या मटन खाना है, या मछली खानी है, जब तक आपकी फूड के अंदर डाइवर्सिटी नहीं आती, यानी कि आपके जितने बेसिक 4 या 7 ग्रुप्स हैं, जो कि हमें किताबें बताती हैं कि ये ग्रुप, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जितनी जो खाने वाली चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल मैं, या कद्दू ही बाज़ बंदों को पसंद, आपको नहीं पसंद, लेकिन कभी कभार खा लें, कोई दाल है, कोई सब्जी है, कोई गोश्त है, बाज़ लोग भी गोश्त की स्मेल से एलर्जिक है। तो जब तक हमारे जिस्म के अंदर फूड डाइवर्सिटी जाती रहेगी ना, यानी कि अनवाओ इकसाम की, हम अपने पुराने एतबार में चले जाएंगे जैसे हमारे एंसेस्टर्स करते थे, डाइवर्सिटी आएगी, उतना ही ज्यादा अच्छा आपकी गट की सेहत के लिए अच्छा होगा। एक बड़ा कॉमन मसला हो रहा है जिसकी वजह से हमारे जो बैक्टीरिया है हमारी गट के अंदर, इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिस्टर्ब होती है। वो सबसे ये है कि ब्लाइंड यूजेज ऑफ द एंटीबायोटिक्स। पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर और भी बहुत सारे मुल्क हैं जहाँ पे मुस्तनद डॉक्टर्स बीमारी का हमला शदीद होने की सूरत में, ना होने की सूरत में तो बहुत ज्यादा है, होने की सूरत में भी इतनी तगड़ी आपको एंटीबायोटिक्स दे देते हैं, और उनका भेजा इस्तेमाल आपके जो प्रोबायोटिक्स की पॉपुलेशन है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेट तरीके से डैमेज करता है। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आपके जिस्म को जरूरत भी है, यानी कि आप किसी ऐसी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में मुब्तला कि आपको वाकई एंटीबायोटिक की जरूरत है, जरूरत के तहत भी आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, तो आपके जो इंटेस्टाइन के अंदर प्रोबायोटिक्स की जो कंसंट्रेशन है, उनकी जो पॉपुलेशन है, उनको रीगेन करने में 1 से 4 हफ्ते लग जाते हैं, यानी कि 1 महीने का टाइम रिक्वायर होता है जब आप एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर लेते हैं। इतनी ज्यादा ये आपकी जो इंटेस्टाइन के अंदर पॉपुलेशन है जो प्रोबायोटिक्स की, उसको डिस्टर्ब कर देती है। उसके साथ साथ नींद बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एक और 2016 के अंदर स्टडी हुई थी कि कुछ उन्होंने 2 ग्रुप्स लिए थे, नींद में वाले लोग थे, और उसके अंदर 2 ग्रुप्स में लोगों को इस तरह तकसीम किया कि उनमें से एक ग्रुप को 7 से 8 घंटे की नींद दी गई और दूसरे ग्रुप को 4 घंटे की सिर्फ नींद दी गई, और ये स्टडी टोटल 3 दिन की हुई थी। 3 दिन की उनकी नींद को सिर्फ 4 घंटे पर रिस्ट्रिक्ट करने के बाद जब दोनों ग्रुप्स में कंपैरिजन किया गया, उनके इंटेस्टाइन के सैंपल लिए गए, उनसे बैक्टीरिया
कलेक्ट करके उनकी पॉपुलेशन को एनालाइज किया गया, तो जो सिर्फ 3 दिन जिनकी नींद कम्प्रोमाइज थी उसके अंदर वाजे जो है पॉपुलेशन वो डिस्टर्ब हुई। तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे जरासीम या ऐसे और हार्मफुल हैजर्डियस मटेरियल उनके जिस्म में प्रोड्यूस हो गए थे, जो ओबेसिटी और इस तरीके की और बहुत सारी चीज़ों को वो प्रोवोक करते हैं। और उसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग। स्मोकिंग, अगर आप स्मोकर हैं, चाहे आप, इसमें बड़ी सरप्राइजिंग की बात है कि आप बेशक एक्टिव ना भी हैं, पैसिव स्मोकर्स हैं, वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। सिगरेट पीने से आपको पता है, रिसर्च ये कहती है कि सिगरेट के अंदर तकरीबन 70 किस्म के डिफरेंट केमिकल्स, और वो उनमें से बहुत सारे जो कार्सिनोजेनिक होते हैं वो मौजूद होते हैं। जब आप सिगरेट पीते हैं तो आप अपनी गट की हेल्थ को बहुत ज़्यादा, स्मोकिंग जो है वो ना सिर्फ आपके जिस्म के अंदर जो गट की हेल्थ है उसके अंदर जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की उसको डिस्टर्ब करती है, इसके साथ साथ और भी जितने आपको यू नेम देम वी कैन टॉक ऑर्स एंड ऑन दैट, जितने इसके हैजर्डियस इम्पैक्ट है इंसानी जिस्म के ऊपर, स्मोकिंग रिपोर्ट करें। इसमें एक और बड़ा मिथ है हमारी सोसाइटी में कि सिगरेट पीने से खाना जम होता है। एक्चुअली होता है ऐसे नहीं। सिगरेट के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देते हैं, और वो एक मिसकंसेप्शन में चले थे कि खाना, जब तक खाने के बाद सिगरेट या हुक्का नहीं पियेंगे, कोई तंबाकू नोशी नहीं करेंगे तो खाना हजम नहीं। ये बड़ा बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन। सो सिगरेट को अवॉइड करें। इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। एक इसी तरीके की रिसर्च थी जिसमें 2 ग्रुप्स में साइंसदानों ने इंसानों को तकसीम किया, डिवाइड किया। उसके बाद वो बंदे जिनकी डेली लाइफ के अंदर फिजिकल एक्टिविटी थी और दूसरे जिनकी लाइफ में फिजिकल एक्टिविटी नहीं थी, उनकी जो इंटेस्टाइन के अंदर पॉपुलेशन थी, आपकी प्रोबायोटिक्स की जो हमारी गट की हेल्थ को बेहतर करते हैं, वो बहुत सिग्निफिकेंटली बहुत बेहतर थी। सो फिजिकल एक्टिविटी वाले ग्रुप में आए, एक्सरसाइज करें और मेरी इन तमाम गुजारिशात पर अमल करें, क्योंकि जो ह्यूमन गट है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है आपकी तमाम सेहत के ऊपर। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।